बोले क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि आप किसी को समझा रहे होते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसे, तो हमको लगा कि सही डायरेक्शन है। तो ये सपना 24 घंटा जीना, आप 24 घंटा उसको जी रहे हैं, उसमें ही जी रहे हैं, ये सपना होता है। और मैंने ग्रेजुएशन के बाद जैसे 2018 में ही हाँ ऐसे रेलवे डेट डाक सेवा जैसे ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा सपना ही था यूपीएससी, क्योंकि थोड़ा समय तो जरूर लग गया, आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा जैसे जेपीएससी को ही ले लें तो अभी भी ऐसी प्रशासनिक संरचना या प्रशासनिक जो ढांचा है ऐसा सक्षम नहीं है कि नियमित तौर से एग्जाम करा पाए। ऐसे में विद्यार्थियों का भी जो मनोबल है थोड़ा टूटता है, लेकिन फिर भी आप विश्वास बनाए रखिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो जब भी वैकेंसी आएगी आपका सिलेक्शन पक्का है। और पहले मैं जाने में 64वीं का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपको ये भी नहीं पता था क्या करना चाहिए जल्द में, क्या नहीं करना चाहिए। और शुरुआत में होता है कि जैसे आप तैयारी में आते हो तो बहुत सारा चीज़ होता है कि आपको इतने लोग आसपास के लोग तारीफ कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा दिन एडजस्ट करने में लग ही जाता है, वो बधाई सेरेमनी जो होता है। फिर 64वीं मेरा ऐसे में गुजर गया, 65वीं में 2 मार्क्स से चूक गया प्रीलिम्स में, लेकिन वहाँ तक मैं हमको आइडिया आ चुका था कि अब कर सकते हैं। 66वीं मैंने दिया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया और मेंस में फिर वहाँ इंटरव्यू कॉल करी 12 नंबर से रहे, फिर भी विश्वास बनाए रखा और फिर फाइनली 67 दिए। और 67 का सफ़र आप लोगों को पता होगा कि लाइब्रेरी में यहाँ 2 से 4 एक ग्रुप चलता है बीपीएससी के नाम से, जिसमें हम लोगों ने उस ग्रुप को नाम दिया फ्यूचर्स ब्यूरोक्रेट्स। मतलब कि फ्यूचर्स के जो भी ब्यूरोक्रेट्स लाइब्रेरी से निकलेंगे उसके लिए हम लोगों को एक मंच बनाने का काम था, जिसमें बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। उसी का पार्ट थी अंजलि की, जो आज आप लोगों के सामने नगर कार्यपालक पदाधिकारी की। और आप लोगों से भी यही हम चाहते हैं कि भरोसा बनाए रखें, ईमानदारी से मेहनत करें। और कैसे एक्चुअली में क्या है कि हर साल आपको पता होगा लगभग 75 लाख 80 लाख आबादी ग्रेजुएट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका कंपटीशन किससे है, सीधा सी बात। अगर आप कुछ हटके नहीं करोगे, आप स्मार्टली प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हो कि मेरा, आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो जॉब नेचर है वो अगेंस्ट नेचर है। मेरी जो ड्यूटी होती थी वो रात में होती थी, नाइट ड्यूटी, नाइट में 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। उसके बावजूद आप सिविल सेवा के सपना को चाह रहे हैं तो आपके लिए समझ सकते हैं कि कितना कठिन मेहनत मुझे करना था। मैंने इसके लिए किया भी, रात में जगकर, एक बार कभी आप शादी विवाह में रात जगते हो तो आपको पता होगा कि उसका नींद को पूरा करने के लिए अगला पूरा दिन भर आपको उसके लिए सुबह में आकर हम 5 घंटे में ही अपनी नींद को कंप्लीट कर देते थे और आज भी उस पर काबू है कि हम 5 घंटे में ही हो जाते हैं। और उस 5 घंटे के बाद हम, मेरा पूरा अड्डा लाइब्रेरी ही होता था, यहाँ ही आते थे और अपना पढ़ते रहते थे, तैयारी करते रहते थे। और यहाँ पे जो अभी संचालन समिति के जो भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग के लिए, जैसे आप लोग अपने सपने को लेकर 24 घंटा सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा डेडिकेटली टू द पॉइंट ये लोग सोचते हैं आपके भविष्य को संभालने के लिए। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि अम्बेडकर लाइब्रेरी के द्वारा और सर के द्वारा, जैसे लंकेश सर हैं और भी जो अम्बेडकर लाइब्रेरी की जो पूरी टीम है वो आपके लिए 24 घंटा सोच रही है। तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप अपने सफलता से सर को गौरवान्वित महसूस कराएं, इस लाइब्रेरी का नाम ऊंचा करें। और आप समझ सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक परिवार तक सीमित नहीं है, आप जिस परिवार तक आ रहे हैं, हो सकता है जॉब होता है तो आदमी अपने परिवार में नाम रोशन करता है, लेकिन यहाँ से अगर आप जुड़े हैं, इस संस्थान से जुड़े हैं, तो आपका दायित्व अम्बेडकर लाइब्रेरी के जो सपना है, अम्बेडकर लाइब्रेरी का जो भी मेंबर्स के जो भी जुड़े हुए, जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी गौरवान्वित करने का एक दायित्व है। और आप लोग कैसे करेंगे, अपने नेक कार्य से, ईमानदारी को जो मेहनत करेंगे उसी के बल पर होगा। और एक बात बता देते हैं आप लोगों को, यह यकीन रखिएगा, क्योंकि मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट, रिनोन इंस्टीट्यूट से पढ़ के ही सिविल सेवा जैसे एग्जाम को भी क्रैक किया सकता है। इसको कहीं ना कहीं अंजलि जी और हम झुठलाने का प्रयास किए, यहाँ से कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कोचिंग में दृष्टि IAS, विजन IAS से जुड़कर ही कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जो बेहतरीन मटेरियल होगा करंट में वो आपको लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उपलब्ध करा जाएगा। अगर आप में क्षमता है, अभी भी क्या है, अभी भी देखिएगा उधर का जो अलमारी है उसमें दृष्टि है, इस पर कितना सारा मटेरियल रखा हो, कोई भी बच्चा उसको उठाता है, हमको देखते हैं कि जिस बुक को जहाँ रख रहे हैं वो वहीं पे पड़ा हो, आप उसको यूज कर पाए नहीं। आप क्या होंगे ना कि आप बाजार का जो है, बाजार का जो चकाचौंध है उसमें जाएंगे,
आपको लगेगा कि नहीं किसी अच्छे संस्थान से जुड़ेंगे जाके तो ही मेरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ से ही अब तो आप यकीन भी कर सकते हैं, हमारे एक मित्र भी थे जो अनूप जी जेपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट हो गए थे सर, और उसका ओबीसी सर्टिफिकेट के कारण सिर्फ जॉब नहीं पाया, तो वो डीएसपी बन चुके। तो आप सोचिए जेपीएससी बीपीएससी यहाँ से आसानी से क्रैक किया। सर ने अभी बताया कि यूपीएससी में भी यहाँ के स्टूडेंट ने सफलता हासिल की, आप सोच सकते हैं। तो एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम का तो आप सोच ही सकते हैं कि वनडे एग्जाम का कितना आसानी से किया सकते हैं। और चूंकि मेरे पे भरोसा रखिए, चूंकि हम उसको भी क्रैक किए हैं जो आप अभी बहुत सारे, चूंकि तादाद उसका ज़्यादा है एसएससी में, तो चूंकि हम एसएससी को भी क्रैक किए, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सर से मेरा यही आग्रह होगा कि सर कभी अगर हम समय लोगों के लिए देना चाहें तो मुझे जो है इसका मौका मिले, ताकि हम चाहते हैं कि कैसे, और चूंकि ये जो मेरा सफलता है इसमें हम 15 घंटा और 16 घंटा का कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़े, मेरे पास वो समय नहीं था, मेरे पास भी 24 घंटा ही था। उस 24 घंटे में मेरा चूँकि 12 घंटे का ड्यूटी रहा, हालांकि अल्टरनेट होता था, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो मैं अपना 100% यहाँ देना चाहता था अपनी पढ़ाई में, और कैसे मैनेज करें इस चीज़ को लेकर कि 8 घंटा डेली कम से कम हम पढ़ लेते थे, यहाँ समय निकाल लेते थे। और ऑफिस में भी जाते थे, तो आज भी मेरा जो ऑफिस में जाते हैं तो आप देखोगे कि टिफिन मेरा गाड़ी में रहता है, बैग में रहता है किताब। ऑफिस में भी सर लोग बोलते थे कि नहीं इसका लगन देख के लगता है हो जाएगा, और जब पूरा इन्वायरमेंट आपको बोलेंगे कि आपका हो जाएगा तो यकीन मानिए हो जाएगा, पता उसकी होना है। बताते हैं ये जरूरी नहीं है कि मुझे, बहुत कोई ऐसे होते हैं कि जो आकर बोल देते हैं कि 14 घंटा पढ़िए 15 घंटा पढ़िए, डजंट मैटर, आप 5 घंटा 4 घंटा या स्मार्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ये आपको बेहतरीन कम समय में अच्छा रिजल्ट देगा। हम क्या किए, हमारा रिसोर्सेस आप जाने ग्रुप वही था 2 से 4, अभी भी उसमें जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे कैसे स्मार्टली स्टडी करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ हम ठोकर खाएँ, अगर 64वीं से ही थोड़ा थोड़ा सा समय लगेगा, वरना अभी पहले हो जाते, जहाँ हम ठोकर खाएँ वहाँ आपको नहीं मिलते, वहाँ आपको हम ठोकर नहीं खाएंगे, ये भरोसा नहीं। और जब भी हमको जो रोल हो आपके सिलेक्शन में, जो मेरा योगदान हो, उसको आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ उनके माध्यम से जाना है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे आप लोगों में। क्योंकि हम लोगों का जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन आप लोगों का भी सहयोग का बहुत आवश्यकता है। सहयोग किस मामले में, जो लाइब्रेरी का जो अनुशासन है उसको मेंटेन रखिए। ये नहीं कि सर को बुरा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई सीरियस